महाराष्ट्र के स्कूलों में और उसके 50 मीटर के दायरे में अब जंक फूड जैसे कि वड़ा पाव, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और केवल इतना ही नहीं, आने वाले 15 अगस्त को जो लड्डू बूंदी के जो आप और हम सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, अब ये बच्चों को नहीं मिलेंगे। ये फैसला लिया है एफडीए ने। दरअसल सही तरीके से अगर इस बात को समझें तो ये फैसला एफडीए ने आज नहीं लिया है। ये जो रेगुलेशंस हैं, ये भारत सरकार ने बच्चों को किस तरीके से हेल्दी फूड स्कूलों में मिले, स्कूलों के आसपास के दायरे में मिले, उसे निर्धारित करते हुए नॉर्म्स 2020 में ही निर्धारित किए थे। लेकिन कई बार नियम ऐसे होते हैं, खास तौर पर सरकारी नियम, जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती। लेकिन महाराष्ट्र में एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने जब से चार्ज संभाला है, नियमों का कड़ाई से पालन कराने की कोशिश कर रही है एफडीए, वो संस्था जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि फूड एंड रेगुलेशंस को किस तरीके से स्टेबलाइज किया जाए महाराष्ट्र में, किस तरीके से ये सुनिश्चित किया जाए कि जो भी दवाएं, जो भी खाना, जो भी रेस्टोरेंट में आप खाना खा रहे हैं, वो आम नागरिकों के लिए, खास तौर पर भारत के नागरिकों के लिए सुरक्षित रहे। अब तुकाराम मुंडे ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उनमें उनसे कई सवाल पूछे गए कि क्या ये चीज़ पॉसिबल है। अब अगर आप समझें तो ये वो सारे फूड हैं, जैसे चिप्स की अगर आप बात करें, चॉकलेट की अगर आप बात करें, अगर आप बात करें वड़ा पाव जैसे फूड की, जो मुंबई और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्रचलित है और बच्चे अमूमन इसे ही पसंद करते हैं, उस जंक फूड की जो चाइनीज़ के रूप में बच्चों को परोसा जाता है, ये वो सारे फूड हैं जो अमूमन स्कूल के ही आसपास बिकते हैं। बहुत सारी ऐसी बिजनेस ही ऐसे हैं जो स्कूल के आसपास इसलिए खोले जाते हैं ताकि उनका ये जंक फूड का बिजनेस तेज़ी से चले और ज़्यादा चमके। अब ऐसे में अगर एफडीए ये कह देती है अचानक से, और ये अचानक से नहीं, ये कमिश्नर के बयान है कि ये कोई अचानक से लिया गया फैसला नहीं है। ये फैसला साल 2020 में जब नियम तय किए जा रहे थे, जब नियमावली बताई जा रही थी कि बच्चों को किस तरीके से हेल्दी फूड मुहैया कराया जाए, उसी दौरान सरकार ने सोच समझकर ये जो पूरा फैसला है वो लिया था। अब आप देखें कि भारत में लोग किस तरीके से ओबेसिटी यानी कि मोटापे का शिकार हो रहे हैं, किस तरीके से बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। खास तौर पर अगर आप महाराष्ट्र की बात करें तो जो रूरल महाराष्ट्र है, जिसमें पालघर के ग्रामीण हिस्से सामने आते हैं, धुले है, नंदुरबार है, ये वो ऐसे इलाके हैं जहाँ पर मिड डे मील में बच्चों को संतुलित आहार न मिलने की वजह से कई बार उन्हें फूड पॉइजनिंग का शिकार होना पड़ता है। कई बार उनका फूड इतना निम्न स्तर का होता है कि वो कोई भी आम व्यक्ति खा तक नहीं सकता। इसीलिए जो तुकाराम मुंडे हैं, उन्होंने आज ये बताया कि पिछले 6 महीने से रेगुलेशंस तैयार किए जा रहे थे, टीम तैयार की जा रही थी, स्कूल के टीचर्स को ट्रेनिंग दी जा रही थी और ये सुनिश्चित किया जा रहा था कि इस नॉर्म्स को इम्प्लीमेंट किया जाए। और इसी आधार पर साल 2020 में फूड सेफ्टी को लेकर जो नॉर्म्स तैयार किए गए हैं, अब एफडीए ये सुनिश्चित करेगा महाराष्ट्र और मुंबई में कि इनका कड़ाई से पालन हो। और अगर टेक्निकल भाषा में आपको मैं समझाऊं तो आपके बच्चों के स्कूल के आसपास HFSS प्रोडक्ट यानी कि हाई फैट, शुगर एंड सॉल्ट के जो प्रोडक्ट होते हैं वो अब नहीं मिलेंगे। और अगर कोई भी व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता है तो सबसे पहले उस संस्था का जो लाइसेंस है वो निलंबित होगा। अच्छा, एक दिलचस्प बात ये भी है कि सबसे पहले तो कई ऐसे बिजनेस हैं, कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, छोटे फूड स्टॉल्स हैं जो बिना किसी लाइसेंस के फूड बेचने का काम करते हैं, अपना स्मॉल बिजनेस चलाते हैं। उनके ऊपर भी अगर इस नियम को कड़ाई से लागू किया जाता है तो असर पड़ने वाला है, क्योंकि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप बच्चों को फूड भी मुहैया नहीं करा सकते। यानी कि सबसे पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस तरीके का बिजनेस चला सकते हैं। तो ये बच्चों की सुरक्षा को लेकर तो एक बड़ा फैसला है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या भारत जैसे देश में, जहाँ पर इतनी बड़ी आबादी है, स्कूल के आसपास इस तरीके का नियम इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? जो बात तुकाराम मुंडे कह रहे हैं वो क्या ग्राउंड पर, ज़मीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट हो पाएगी या नहीं? अब ये देखना अपने आप में दिलचस्प होगा। कैमरामैन विजेंद्र भदौरिया के साथ साकेत राय, इंडिया टीवी, मुंबई।